बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज थी हमारे घर पे दावत और मैंने बनाया देगी कौरमा, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो सबसे पहले जी हमने लिया एक बड़े वाला पतीला और इसमें हमने हाफ़ केजी घी शामिल कर दिया और घी गर्म होने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर दिए जो कि 1 केजी प्याज हैं और प्याज़ों को मैं फ्राई करूँगी। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको आपने तकरीबन गुलाबी सा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं, इनको जी हम निकाल लेते हैं और इनको ग्राइंड कर लेंगे, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि प्याज़ों को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको सिर्फ इतना ही फ्राई करना है, वरना हमारा जो कौरमा है उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने सारे प्याज निकाल लिए हैं और इसमें जो बाकी का घी बचा है वो भी शामिल कर देंगे। और इस रेसिपी में 1 केजी घी जाएगा क्योंकि जी हम 4 किलो चिकन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करके जी हमने इस घी में शामिल कर दिया चिकन को और इसको फ्राई करेंगे। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप हाई फ्लेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप इसको चम्मच जो है इसके साथ चिकन को उलटते पुलटते रहें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई किया और अब इसमें खड़े मसाले शामिल करते हैं जो कि हैं जी दालचीनी की स्टिक्स, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान के फूल और तेज़पत्ता। बहुत ज़रूरी हैं ये खड़े मसाले। तो इनके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 4 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 3 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो यहाँ पर जी हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है। तो अब जी स्पाइसेस शामिल करते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने 4 खाने के चम्मच नमक डाला है और इसके साथ 3 खाने के चम्मच लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच हल्दी। इसके अलावा जी और कोई भी मसाले इसमें शामिल नहीं कर रही, यही बेसिक मसाले हैं। तो यहाँ पर इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और मसाले के साथ चिकन की भुनाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपका चिकन जो है, आपका जो मसाला है वो जल रहा है, तो आप इसमें पानी शामिल कर सकती हैं। मैंने अभी तक इसमें पानी शामिल नहीं किया है, मैं इसको चिकन के पानी के साथ ही भून रही हूँ। तो इस पॉइंट पर आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। हाई फ्लेम पर मसाले के साथ चिकन को अच्छे से भूनें कि सारे जो मसाला जात हैं वो चिकन के साथ एडजस्ट हो जाएं। तो अब जी इसमें हम प्याज़ों का पेस्ट शामिल कर देते हैं जो कि हमने प्याज फ्राई कर लिए थे। और इसके साथ ही टमाटर का पेस्ट है, ये हाफ़ केजी टमाटर हैं तो इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था, तो ये शामिल कर देंगे इसमें। तो अब जी इसके साथ इनकी अच्छे से हम भुनाई करते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत बेसिक तरीका है, हर किसी को बनाना आता है, इतना मुश्किल नहीं है। बस मैंने बताया कि मेरे घर पे दावत थी तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पर जी हमारे पास जो प्याज वाला बर्तन था, प्याज के पेस्ट वाला, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसको भी इसमें शामिल कर दिया ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो अब जी इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 7 मिनट के लिए और इसको मीडियम सी फ्लेम पर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और अब जी हम इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है, हमारा जो कौरमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो गया है। इसको जो हमने कवर किया था तो इससे सारे जो मसाले हैं, जो टमाटर और हमने प्याज का पेस्ट शामिल किया था, वो भी अच्छे से इसमें यकजान हो गया है। और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। तो अब जी इसमें पानी शामिल करते हैं। इसकी मुझे थोड़ी सी ग्रेवी बनानी थी तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते, आप इसको भुना हुआ सर्व करना चाहते हैं तो आप पानी मत शामिल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब इसको मैं कवर कर दूँगी हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी 10 मिनट हो गए
तो आप देख सकते हैं कि ये है इसकी कुछ लुक। और अब जी इसको हम फिर से कवर कर देंगे और जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। और फ्लेम स्लो क्यों की है आप भी ज़रूर कीजिएगा और आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेम स्लो करने से इसका जो घी है वो सारा ऊपर आ गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अब जी इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आपने फाइनल लुक को मिस नहीं करना। तो माशाल्लाह से हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब जी इस पर हम छिड़क देंगे हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।